कुलगांव के गदर इलाके में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर सेना का एक जेसीओ भी घायल। कुलगांव के गुदर इलाके में हुई मुठभेड़ को लेकर सेना का एक्स पर पोस्ट लिखा, आतंकी गतिविधि की सूचना के बाद ऑपरेशन सेना ने पूरे इलाके को घेरे में लिया। मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की तस्वीर आई सामने। मारा गया आतंकी आमिर डार शोपियां का रहने वाला लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। डीजीपी ने गुदर इलाके कुलगांव में मुठभेड़ स्थल का दौरा किया, हालातों को जायजा लिया, अधिकारियों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर 5 राज्यों में एनआईए की रेड। देश भर में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी। बारामूला, कुलगांव, अनंतनाग में एनआईए ने छापे मारे। गांदरबल के बनबुग कंगन में एनआईए ने छापेमारी की। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद के साथ छापेमारी की। एनआईए ने बड़गांव में 2 जगहों पर छापेमारी की। पाकपोरा और रजरीन इलाकों में तलाशी ली गई। कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। आरएसपुरा में बीएसएफ ने सुचेत कर इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, पूछताछ जारी। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बीएसएफ पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार ये युवक यहां तक कैसे पहुंचा और क्या वाकई इसकी मानसिक स्थिति खराब है या फिर कोई साजिश है। हजरत बल विवाद का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अशोक चिन्ह पर महिलाओं ने भी पत्थर से किया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दर्शन अंद्रावी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट में लिखा, पुलिस जल्द करे इस मामले की अंद्रावी के खिलाफ एफआईआर। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का शिलालेख तोड़फोड़ मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा, वक्फ अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुलिस के 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, ये कदम आहत करने वाला। एनसी के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दरगाह हजरत बल में तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार लोगों पर कार्रवाई न करने की अपील की। उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद। राजौरी में रास्तों में अटकी गाड़ियां, घंटों तक लगा रहा लंबा जाम। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू अभियान जारी। 48 आरआर के जवानों ने जान जोखिम में डालकर लट्टी घाट में चलाया ऑपरेशन। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए एक स्कूल से निकाले महत्वपूर्ण दस्तावेज। उधमपुर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरने के बाद रास्ते पर आया मलबा। जान जोखिम में डालकर मलबे के ऊपर से रास्ता पार करने को मजबूर लोग। प्रशासन ने लोगों से ऐसा नहीं करने की अपील की। राजौरी के कलार केरी डूंगी सड़क मार्ग में मलबा हटाने का जारी काम। मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लाई गई है। कटरा में संगलधान के बीच 5 दिन के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू। सुबह 8:40 से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन। करीब 464 यात्रियों ने किया ट्रेन में सफर। स्पेशल ट्रेन का किराया मात्र 20 रुपये। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने पीएम मोदी से जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज जारी करने की अपील की है। कहा, केंद्र सरकार को मौजूदा मुश्किल समय में जम्मू कश्मीर की मदद करनी चाहिए। पुलवामा की काकापोरा तहसील के कई स्कूल आज बंद रहेंगे। स्कूल में पानी भरे होने की वजह से नहीं हो सकी पढ़ाई। अवंतीपोरा के चार्ली गुंड में बाढ़ से नदी और नहर के किनारे क्षतिग्रस्त लोगों ने सरकार से की मरम्मत कराने की मांग। सांबा में बारिश, बाढ़ के बाद मंडराया डेंगू का खतरा। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए प्रति जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जल्द थमेगा। मौसम में सुधार को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, कल से 11 सितंबर की शाम तक आसमान रहेगा साफ। उधमपुर के दुर्गम बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बड़े पैमाने पर हवाई मार्ग से भेजी जा रही है राहत सामग्री। राजौरी की चौकी हिंदन गांव में रहने वाले एक शख्स का मकान क्षतिग्रस्त। मकान के क्षतिग्रस्त होने के बाद बेघर हुए पीड़ित दीप कुमार प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। डोडा में विधायक महराज मरी के खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने को लेकर लोगों ने विरोध जताया। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निदेशक रोहित भट्ट ने उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा से मुलाकात की। फिल्म महोत्सव के आगामी संस्करणों के बारे में जानकारी दी। सांबा के सीमावर्ती इलाके में रामगढ़ में युवाओं ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। 20 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। बारामूला में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन बग के क्रिकेटरों के लिए ट्रायल में शामिल हुए। इस चयन ट्रायल का आयोजन भारतीय सेना और ह्यूमन एस सोसाइटी के सहयोग में किया गया। श्रीनगर की मशहूर डल झील पर जम्मू कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण की कड़ी नजर। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि की आज
सीएम उमर अब्दुल्ला और एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रद्धांजलि हजरत बल पहुंचकर श्रद्धांजलि। कर्मचारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वेतन न मिलने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विभाग से जल्द वेतन की मांग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने क्रिकेट ट्रायल आयोजित करने के लिए बारामूला का दौरा किया। सेना द्वारा चयन ट्रायल का आयोजन से युवा क्रिकेटर प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना उद्देश्य। राजौरी के बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने बढ़ाए हाथ। पीड़ितों के लिए आश्रम खोला। वहां पर मुफ्त रहने खाने पीने की सुविधाएं। गुलमर्ग में नूरुल एंड वेलफेयर फाउंडेशन ने कार्यक्रम का आयोजन किया। 70 से ज्यादा अनाथ और बेसहारा युवा लड़कियों को विवाह सहायता किट प्रदान की गई। बिजनाग के चमनाचक गांव में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बार बार लाइट कटने से लोग परेशान। एनसी विधायक हसनैन मसूदी ने दरगाह की घटना पर प्रतिक्रिया दी। बोले, दरगाह हजरत बल परिसर के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक को रखना नियमों को स्पष्ट उल्लंघन करना था। तोड़फोड़ की घटना में कानून अपना काम करेगा। हसनैन मसूदी ने आगे कहा है कि हिंसा भड़काने की एक स्पष्ट साजिश लगती है, जिसका बाद में सत्ताधारी दल अपने निजी फायदे के लिए फायदा उठाएगा। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर से आंदोलन दोबारा शुरू करने की बात कही। बोले, एपिक्स बॉडी पर मुझे बाहर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लद्दाख के मुद्दों को लेकर 10 सितंबर से हम आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने नजोटा में व्यक्ति प्रवासी शिविर का दौरा किया। हालातों का जायजा लिया। कटवा के चिलाल गांव में प्रशासन द्वारा विशेष ड्रोन अभियान जारी। बाढ़ से प्रभावित परिवारों तक राशन और जरूरी सामान ड्रोन के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष दरख्शान अंद्राबी पर साधा निशाना। बोले, दरख्शान अंद्राबी द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक और अपने नाम वाली नेम प्लेट लगाना गलत। धार्मिक स्थलों को किसी भी तरह से राजनीति से दूर रखना चाहिए। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 नवंबर से शुरू। करीब 20 देशों से 100 फिल्में मिली। महोत्सव में 40 से ज्यादा देशों की भागीदारी देखने को मिलेगी। महोत्सव निदेशक राकेश रोशन भट्ट ने जानकारी दी। जम्मू में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते विभिन्न इलाकों में सड़कें टूटी। खेरी पंतलाब में सड़कें टूटी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय टीम ने पुलवामा उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नुकसान का आकलन प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत और पुनर्वास उपायों का भी निरीक्षण। क्राइम ब्रांच श्रीनगर की टीम ने गांधरबल जिले के कई जगहों पर तलाशी ली। एक एफआईआर को लेकर तलाशी ली गई। सोनावरी में नालों में बढ़ते जलस्तर को लेकर लोग परेशान। कई बांधों में आई दरारें। धान की फसलों को नुकसान। लोगों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की। बड़गांव के बलरगांव में गुजरने वाली सड़क की हालत खराब। जगह जगह गहरे गड्ढे। कीचड़ से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन से ध्यान देने की अपील की। आरएसपुरा में किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार से की उचित मुआवजे की मांग। कहा, जिन किसानों की फसल को बाढ़ और बारिश के चलते नुकसान हुआ है, उन किसानों को सरकार की तरफ से जल्द उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद आरिफ ने बाढ़ प्रभावित गांव मंगूचक का दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। कश्मीर विश्वविद्यालय में नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। डोडा में मेडिकल सब सेंटर की शिफ्टिंग विवाद पर बढ़ी। विधायक महराज मलिक की मुश्किलें। चोरी के मामले में महराज मलिक समेत 5 पर एफआईआर दर्ज। केस दर्ज होने के बाद विधायक महराज मलिक का गुस्सा फूटा। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिखाए तेवर। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में अब परोसे जाएंगे स्थानीय शाकाहारी व्यंजन। क्षेत्रीय व्यंजन को बढ़ावा देने का प्रयास। पीएम मोदी ने हवाई सर्वे करने के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की प्रतिक्रिया। कहा, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने आपदा के लिए अवैध खनन को ठहराया जिम्मेदार। कहा, केंद्र सरकार इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। जम्मू बीजेपी कार्यालय में बाढ़ समीक्षा बैठक आयोजित। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा मौजूद। राहत प्रयासों और सहायता रणनीतियों पर चर्चा। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने उधमपुर के थड़बल्ली नाला क्षेत्र का दौरा किया। भूस्खलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पूरी तरह से प्रभावित। सुनील शर्मा ने प्रभावित लोगों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में आई आपदा से जनजीवन प्रभावित। कई मकान तबाह। रोड कनेक्टिविटी ध्वस्त। कश्मीर पंडित समुदाय ने ट्रक चालकों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की। वेसू काजीकुंड में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे यात्रियों की मदद।
पापोर विधायक हुसैन मसूदी ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। सोमपोरो और पथलबाग क्षेत्रों का किया दौरा। पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने देसर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। कटवा में बारिश से रावी दरिया उफान पर नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ा बाढ़ का खतरा। बीजेपी नेता पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक चौकी चौरा की पंचायत रहा और सेल यूथ का दौरा किया। टूटे मकानों के लिए मदद की मांग। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर थर्ड के पास भारी भूस्खलन, यातायात प्रभावित। रियासी में हुई रिकॉर्ड बारिश, भूस्खलन के बाद अरनास ब्लॉक की हालत खराब, कई मकान टूटे, सड़कें बंद। आर्निया में मेडिकल कैंप का आयोजन, बाढ़ प्रभावितों के लिए सहायता आयोजित। पुलवामा में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए पहुंची स्वयंसेवी संस्थाएं, बस्ती में लोगों के बीच पीने का पानी बांटा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के इलाके में सड़क बहाली का काम जारी, चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्टिंग की गई। रियासी के माहौल में लैंडस्लाइड, पहाड़ से मलबा उतरते देख मची अफरा तफरी, घर छोड़कर भागे लोग। सोनमर्ग में जोजिला मार्ग पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश से मंजर खौफनाक बना। बालटाल सोनमर्ग में बादल फटा, जोजिला मार्ग सोनमर्ग गुंबी सड़क मार्ग बंद, यातायात प्रभावित। रामबन में नेशनल हाईवे करीब एक हफ्ते से ज्यादा के समय से बंद, मलबा हटाने में जुटी प्रशासन की टीम। इस हफ्ते में शुरू हो सकती है माता वैष्णो देवी यात्रा। 26 अगस्त को भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हुई थी, तब से यात्रा बंद है, काम चल रहा है। राजौरी में भारी बारिश, भूस्खलन से सेलसोई गांव को नुकसान, गांव के कई घर ढहे, कई घरों में दरारें आई, प्रशासन से मदद की गुहार। कटवा में बनी भूस्खलन के चलते भद्रवा मार्ग यातायात बंद, जठल समेत बनी 7 से ज्यादा पंचायत के लोग परेशान। राजौरी के राजा सुंदरबनी मुरादपुर में बारिश और लैंडस्लाइड, जगह जगह लोगों को करना पड़ रहा है लंबे जाम का सामना। पांडीपुरा की तीसरी इंदू कंवर चिन्ह ने वुलर झील का दौरा किया, बढ़ते जल स्तर, मौजूदा स्थिति का जायजा लिया, प्रभावित परिवारों से मुलाकात की, समस्याओं का समाधान का दिया आश्वासन। कुल्लू के भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वाले मोहम्मद हुसैन लोग का पार्थिव शरीर पृथक गांव पहुंचा। इस हादसे में 6 कश्मीरी मजदूरों की गई जान। बिजनौर बीजेपी ने स्वागत समारोह आयोजन किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एच पम्मी ने स्वागत किया। नालागढ़ के बीबीएन ने भारी बारिश से फसलों को नुकसान, इलाके में टूटी सड़कें, लोग कर रहे हैं सरकार से मुआवजे की मांग। मंडी के गांडा कुशेनी में बीडीसी के पूर्व सदस्य राजू ठाकुर ने कहा, सराज के एक हिस्से में जमकर बांटी राहत तो दूसरे हिस्से की अनदेखी क्यों। केंद्र सरकार की केंद्रीय अंतर मंत्रालय टीम आज से कुल्लू के 1 दिवसीय दौरे पर। टीम ने सोलन, नाला, बाहंग, ओल्ड मनाली में बाढ़ भूस्खलन का जायजा लिया। कुल्लू में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर सड़क बहाली का काम जारी, उपायुक्त एस रवीश ने जायजा लिया। चंबा में एक बड़ा पेड़ अचानक गिरा, पुराना शीतलापुरा के पास ये पेड़ सही सलामत लगा रखा था, देखते देखते पेड़ अचानक टूट कर गिर गया। चंबा में भारी बारिश, कई क्षेत्रों में भूस्खलन, उपायुक्त मुकेश रेपस्वाल ने भटियात और डलहौजी का दौरा किया, नुकसान का आकलन किया। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश में आई आपदा से हुए नुकसान का लेंगे जायजा, धर्मशाला में बैठक, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में 9 सितंबर को धर्मशाला जाएंगे नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे प्रदेश भर के नुकसान की स्थिति। चंबा में भारी बारिश, भूस्खलन की वजह से बंद किए गए स्कूल आज खुले, स्कूलों में दिखी बच्चों की रौनक। मंडी के वाली चौक में मकान गिरा, मकान गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। हिमाचल में 20 जून से अब तक मानसूनी आपदा में लगभग 400 लोगों की मौत, कई लापता, कई घायल, 4080 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। कुल्लू के इंदर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन हादसे में मारे गए गुलजार के शव चंडीगढ़ के लिए रवाना। चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से श्रीनगर एयरलिफ्ट किया जाएगा शव। HP शिवा परियोजना के क्लस्टर बनाने में अग्रणी बना मंडी जिला, 98 क्लस्टर बनाकर 40 की क्रियाशील। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। साक्षरता के मामले में देश में नंबर 1, 99.30% साक्षरता दर। बद्दी के पोड़ी गांव में किराना स्टोर से मोबाइल चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ वारदात। देरा पुलिस ने चरस के साथ युवक को किया गिरफ्तार, 2 किलोग्राम चरस बरामद। हमीरपुर के मनमानी तरीके से स्टोन क्रशर लगाए जाने के विरोध में 11 गांवों के ग्रामीण लामबंद, डीसी हमीरपुर को मिलकर ज्ञापन सौंपा।
बड़सर विधायक केंद्र दल लखनपाल का सुप्पू सरकार पर हमला, कहा बाढ़ प्रभावितों की अनदेखी कर रही है सरकार। चंबा में बाढ़ बारिश का रथ रथनी के मेले पर बड़ा असर, अधूरी रस्मों के जरिए पूरा किया गया अनुष्ठान। भस्मासुर रथ न बन पाने से भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप रथ से नहीं हो सका इस बार का टकराव।